यार ये अभी जस्ट सो के उठे हैं, फिर से नींद आ रहा है, कब पढ़ेंगे? ओ नालायक, हमेशा नींद में ही धुत रहोगे, कुछ पढ़ोगी भी? जा जाके देख, मोटिवेशन विद नेहा पे एक न्यू वीडियो आया है, नींद को नियंत्रित कैसे करें। और हाँ, सिर्फ देखना मत, उसे इम्प्लीमेंट भी करना अपने ऊपर। हमेशा नींद नींद करते रहे। क्या सच में आया है? तब तुम्हें पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि सीखना जो है कुछ उससे। चलती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन विद नेहा। आई एम नेहा सिंह। ऑल माय डियर फ्रेंड्स, टुडे माय टॉपिक इज कि आपने पीछे का क्लिप देख के तो समझ ही आ गया होगा कि क्या टॉपिक होने वाला है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ, हाउ टू अवॉइड स्लीप। गाइज, अभी सीजन ऐसा चल रहा है कि हम लोग को नींद बहुत ज्यादा आता है, तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा वीडियोस लाया जाए जिससे सबको हेल्प मिले। तो गाइज, इसलिए आज की हमारी वीडियो होने वाली है कि अपनी नींद को थोड़ा कंट्रोल कैसे करें। अभी बहुत ज्यादा जरूरी है, और हमारा जो एग्जाम है ना, वो भी विंटर टाइम ही होता है। विंटर टाइम हम लोग को नींद ज्यादा आता है, तो गाइज नींद तो कभी और मार लेंगे, पहले अभी हम लोग को है करना अपना प्रिपरेशन। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। तो करते हैं वीडियो को अपना। सबसे पहला सवाल, हम लोगों को नींद क्यों आता है? आपने कभी पूछा है खुद से कि नींद आती क्यों है? गाइज कोई बात नहीं, अब पूछ लीजिए नींद क्यों आता है ज्यादा। तो ये तो वो प्रॉब्लम, इसकी सॉल्यूशन क्या है? तो गाइस, जब हम लोग सफिशिएंट नींद नहीं ले पाते हैं अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, तब शायद हम लोगों को ज्यादा नींद आता है और हमेशा थका थका सा फील करते हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर एक नॉर्मल पीपल भी है, तो अपने बॉडी के अकॉर्डिंग 7 से 8 घंटा नींद ले ही ले। और अगर आप इससे भी कम में अगर काम रिलैक्स फील करते हैं तो देन इट्स ओके, आप ले सकते हैं इससे भी कम नींद। अगर मैं अपना बताऊं तो मेरा 6 से 7 घंटे में हो जाता है, मैं रिलैक्स फील करती हूँ। तो आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग इसको फिक्स कर सकते हैं। तो एक सफिशिएंट नींद लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, अपने हेल्थ के लिए भी और अपने काम को परफेक्ट करने के लिए भी। आई होप गाइज आप सभी को ये टिप समझ में आया। तो गाइज, जो हमारा सेकेंड प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन, वो ये है कि सफिशिएंट नींद लेने के बाद भी जब पढ़ने बैठते हैं तो नींद आती है। क्या आता है ना? बिल्कुल आता है। तो गाइज, इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं अभी जस्ट शेयर करती हूँ। इसका ये होता है कि हमारे अंदर जोश की कमी हो जाती है टाइम टू टाइम। हम लोग जिस काम के लिए स्टार्ट किए थे, जो भी चीज करना, वो धीरे धीरे जो है भूलते जाते हैं, अदर ट्रैक पे चले जाते हैं। तो गाइज, अपने आप को हमेशा फोर्स करते रहिए कि जिस काम के लिए आपने स्टार्ट किया था वो काम उसको पूरा कर रहे हैं नहीं। तो मैं अगर एक मोटिवेशनल पॉइंट बोलूँ यहाँ पे, तो ये है कि मान लिया जाए कि हम लोगों ने सोचा है अभी कि आगे जाके आईफोन खरीदना है, मम्मी को एक घर दिलवाना है, मम्मी को फ्लाइट पे चढ़ानी है, मतलब अपने खुद को यही सामान खरीदना है कि आगे जाके सोचना न पड़े, अगर मॉल एक गए हैं तो कपड़ा देख के प्राइस टैग ना देखना पड़े। तो गाइस, ये तभी पॉसिबल है जब अभी अपने आप को काम में झोंकेंगे। तो हमेशा इन सभी बातों को रिमाइंड करते रहिए, और फिर देखिए कितना मजा आता है आप जो भी काम कर रहे हो उस काम को करने में। तो फोर्स योर सेल्फ ऑलवेज एंड मोटिवेट योर सेल्फ। तो ये थी हमारी सेकेंड टिप। देखिए, जो हमारा थर्ड प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन, वो ये है कि हमारी जो एनर्जी है वो धीरे धीरे घटती जाती है। होता है ना ऐसा? बिल्कुल होता है। तो मैं अभी जस्ट शेयर करूंगी कि कैसे अपनी एनर्जी को बनाए रखना है। एक एग्जांपल समझिए। इन फ्यूचर जो भी आपके साथ अभी बैच में होंगे, वो 2 पार्ट में डिवाइड होंगे। वो स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा कमा रहा होगा, मतलब महीनों का वो लाखों कमा रहा होगा, या फिर वो इतना कमा लेगा कि अपने फैमिली को, खुद को सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकता है और कुछ सेव भी कर सकता है। एक दूसरा स्टूडेंट जो ना तो अपने फैसिलिटीज को पूरा कर सकता है, ना ही अपने फैमिली को जो भी फैसिलिटीज है उसको प्रोवाइड करवा सकता है। तो गाइज, दोनों में डिफरेंस यही इतना सी है कि ये अभी अपनी एनर्जी को कंटिन्यू करके लगे हैं जो भी इसको करना है उस काम में, और ये जो है बंदा वो अभी अपने आप को हमेशा मजे में रख रहा है, फ्यूचर की सारी जिम्मेदारी को भूल करके अभी के टाइम को एंजॉय कर रहा है। एंजॉय भी इस तरीके से कर रहा है कि इसको पता ही नहीं है कि आगे इसके साथ होने क्या वाला है। सब लोग कहते हैं ना कि अपने प्रेजेंट को जियो, फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं। तो ये भी बात सही है कि प्रेजेंट को जियो, लेकिन जियो इस तरीके से कि अपनी सारी जिम्मेदारी, सारे काम को लेकर के चलना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मस्ती ही मस्ती करनी है, नहीं गाइस। तो आपको डिसाइड करना ही होगा कि आपको ये वाला बनना है या फिर ये वाला। तो आई होप गाइस अब सभी को ये थर्ड पॉइंट जो भी था मेरा वो समझ में आया होगा। नाउ मूव टू आवर फोर्थ।
जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है गाइस, वो ये है कि हम लोग अपने मन में सोच लेते हैं कि हम लोग एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का क्या ही काम होता है, बस पढ़ो खाओ पियो मस्त एकदम स्कूल जाओ ट्यूशन जाओ, बस इतना ही। लेकिन बस इतना काम में आपको पता भी चलता है क्या कि इतना ही काम करते हैं क्या सभी स्टूडेंट? नहीं, जिनको यूनिक बनना है, जिनको आगे कुछ करना है, वो अभी से कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। तो आप सोचिए कि आप कुछ एक्स्ट्रा में क्या कर रहे हैं, क्या आप अपने लिए कुछ करना स्टार्ट किए हैं या नहीं? तो गाइज अपने आप से ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है खुद के ऊपर, एंड खुद के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कम से कम। फॉर एग्जाम्पल को समझते हैं, आपने कहीं पापा या मम्मी को देखा है कि वो अगर उनको सुबह उठ के लंच बनाना है तो वो लेजीनेसपन दिखा रहे हैं कि नहीं बेटा आज मत जाओ स्कूल, आज उठने का मन नहीं कर रहा है? ऐसा करते हैं क्या? कभी नहीं करते हैं। तो जब हमारे लिए हमारे पेरेंट्स एक्सरसाइज कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? एक नींद को ही तो कंट्रोल करना है। तो गाइस ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी लीजिए। ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट तो सिर्फ पढ़ना ही है, पढ़ना तो है ही है यार, अब उसके साथ हम क्या कर रहे हैं वो भी डिपेंड करता है हमारे लिए। अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं पढ़ती भी हूँ, एज वेल एज जब आप शायद खेल रहे होंगे शाम वाला टाइम में, तब मैं छोटा सा ही ट्यूशन पढ़ाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना और सारे बच्चे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट भी करते हैं, एकदम सबसे मिलके दिल खुश हो जाता है यार। तो गाइज ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको टीचिंग ही करनी है, टीचिंग नहीं कीजिए। अगर ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी स्किल किसमें ज्यादा है, ठीक है, तो आप अपने आप को पहचाने, जिम्मेदारी ले। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर का ही काम करना है, घर का भी काम कर सकते हैं। घर की जिम्मेदारी, घर में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि कोई अगर बिजनेसमैन है जिसके पापा, तो वो अपने पापा का हेल्प कर सकते हैं। अपने आप को इन सभी चीजों में इन्वॉल्व कीजिए। तो ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तो आई होप गाइज आप सभी को हमारा 4 का 4 गोल्डन टिप्स समझ में आया होगा, एंड आई एम श्योर हेल्पफुल तो जरूर हुआ होगा। तो गाइज अगर मैं इस वीडियो में ज्यादा बोल गई हो तो सो सॉरी। तो गाइज अगर हमारी वीडियो पसंद में आए हैं तो प्लीज क्या करना है, लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। तो आई होप सो कि आप सभी ऐसा करोगे। विश यू ऑल वेरी वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी।